हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। सभी लोग बहुत ध्यान से आज के वचन को सुनना, समझना और पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को आप अंत तक देखें। तो आज मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज की जो बात है ये सिर्फ जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए। प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई काम करते हैं तो जो शैतान है वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के विरोध में ही काम करता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है इंसान को, तो शैतान जब भी काम करेगा तो वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के खिलाफ ही काम करेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि विश्वास करो, लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि इंसान है जो वो विश्वास करे, लेकिन वो विश्वास में इंसान को कमज़ोर करता है। तो विश्वास का जो उल्टा शब्द है वो है अविश्वास। तो शैतान इंसान के अंदर ऐसी ही बात पैदा करता है और विश्वास का जो उल्टा मतलब है वो है डर। तो इंसान के अंदर शत्रु शैतान क्या करता है, वो डर लेकर आता है। डर, जहां पर डर है वहां पर विश्वास नहीं, और जहां पर विश्वास है वहां पर डर नहीं। ये दोनों ऐसी बात है कि जैसे प्रकाश और अंधेरा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहां पर प्रकाश है वहां पर अंधेरा नहीं होगा, और जहां पर अंधेरा है वहां पर प्रकाश नहीं होगा। उसी रीति से जहां पर विश्वास है तो वहां पर डर नहीं, और जहां पर डर है वहां पर विश्वास नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में ऐसा हमें लिखकर भी दिया है, और लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 8 वचन, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टूना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मौत है। ये दूसरी मौत है। तो देखो पहला शब्द लिखा डरपोक, जो डरने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो लोग डरें। तो डर ऐसा नहीं कि आप ऐसे खड़े हो, कोई आपके पीछे से आया, उसने आपको डरा दिया, या आप कहीं जा रहे हो तो कोई पीछे से गाड़ी आ गई, उसने ज़ोर से हॉर्न बजा दिया, आप डर गए। ये वाला डर नहीं है। डर है परमेश्वर की आज्ञाकारी करने में। जब इंसान को डर लगता है, जी हाँ, परमेश्वर के वचन में जब आप बढ़ते हो और उसके बाद जो आपके साथ लगता है कि मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे साथ वैसा ना हो जाए, जब वो डर लगता है तब उस डर की बात करते हैं। किस तरह से? जब सदरक, मेशक, अबदनगो, ये 3 लोग थे, जब राजा ने आज्ञा दी थी कि जो मेरी मूर्ति है उसकी पूजा करनी है, तो तब जे वहाँ पर खाली सच्चे परमेश्वर को मानने वाले ये 3 लोग ही नहीं थे, तब वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, इजराइल के लोग। लेकिन सभी ने क्या किया? डर की वजह से। किसकी वजह से? डर की वजह से कि हमें जो आग की भट्ठी है उसमें डाल दिया जाएगा। तो डर की वजह से उन लोगों ने उस मूर्ति की पूजा की होगी। वहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ। और 3 लोग, ये लोग नहीं डरे। तो देखो ऐसे डर की बात करते हैं। तो डर कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। आप लोगों ने सुना होगा हिरन के बारे में। जो हिरन है, जो उसकी स्पीड है, जब वो भागती है ना, तो वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर तक भाग सकती है। मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है उसकी, हिरन की। उसको कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन जब उसके पीछे शेर आ जाता है तो उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेर क्या, शेर का बाप भी उस हिरन को छू तक नहीं सकता। लेकिन फिर भी शेर क्या करता है, उसको अपना शिकार बना लेता है, उसको मार डालता है, उसको खा जाता है।
उसका कारण क्या? क्योंकि हिरन के अंदर एक डर है। तो डर इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी, तब प्रभु यीशु मसीह किसी रास्ते से जा रहे थे और वहाँ पर ऐसा हुआ। मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा आपके लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 1 वचन से। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। अभी देखो, वहाँ पर जक्कई नाम का इंसान जो बड़ी पोस्ट वाला था, बड़े पैसे वाला था, लेकिन वो नाटा था। वो क्या था? वो उसकी हाइट थी जी, वो छोटी थी। दूसरे लोगों से उसकी हाइट बहुत छोटी थी। उसके अंदर हुआ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं, लेकिन वो देख नहीं पाया, नाटा होने की वजह से। शरीर का जो हाइट थी वो बहुत छोटी थी, उसकी वजह से वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया, क्योंकि भीड़ बहुत बड़ी थी। अभी उसने क्या किया? उसने आइडिया लगाया कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ से जाएंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो वहाँ भागकर एक पेड़ के ऊपर चला गया। अभी देखो, उसको इस बात का डर नहीं है, अरे मैं तो, जो चुंगी लेने वाले लोग हैं, मतलब जो टैक्स लेने वाले लोग हैं, हाँ, जो चुंगी लेने वाले लोग हैं, जो टैक्स ले, उनका मैं सरदार हूँ। मेरी पोस्ट बहुत बड़ी है, मेरा मान सम्मान बहुत है, लोग मेरी इज्जत करते हैं वगैरह वगैरह बहुत कुछ। लेकिन उसने क्या किया? उसने किसी का डर नहीं रखा, किसी इंसान का, किसी मनुष्य का उसने डर नहीं रखा। जब प्रभु यीशु मसीह पास से निकले, तभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? हे जक्कई, नीचे आ, आज मैं तेरे घर पे आना चाहता हूँ। तो देखो, अगर जक्कई डर की वजह से, उन लोगों के डर की वजह से वो प्रभु यीशु मसीह को देखने का प्रयत्न ना करता, वो पेड़ के ऊपर ना चढ़ता, तो क्या उसके घर में मुक्ति आती? क्या उसके घर में उद्धार आता? क्या उसके घर में वो निजात आती, उद्धार आता? कभी नहीं आता। कारण क्या? अगर उसके अंदर डर रहता। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो डर निकालना होगा। तो डर कौन लेकर आता है? शैतान लेकर आता है। और जहां पर डर, वहां पर विश्वास नहीं। तो शैतान का काम ही यही है कि इंसान को डराए। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2020 में जब कोरोना आया था, तब कितना लोगों को डराया गया, कितना धमकाया गया, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डर की वजह के साथ लोगों के साथ क्या क्या हो गया था, सभी लोग जानते हो आप। फिर क्या बोला था? अगर आपको सफ़र करना है, अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको वैक्सीन लेनी होगी, ये भी डर था। अगर आपका पैसा बैंक में है तो आपको वैक्सीन लेनी होगी। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपको वैक्सीन लेनी होगी। देखो, हर बात में उनको डराया गया, डराया गया। तो क्या कोरोना नाम की कोई बीमारी थी? सभी लोग जानते हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों में कितना डर फैला दिया। वैक्सीन ले लो बच जाओगे, वैक्सीन ले लो बच जाओगे। अरे वैक्सीन लेने के बाद भी लोग मर गए। क्यों? डराया जाता है, लोगों को डराया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। लेकिन शैतान वो तो डराता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेरी आज्ञाकारी करो, तो शैतान क्या बोलता है? तुझे समाज छोड़ना होगा, तुझे बिरादरी छोड़नी होगी। तो इंसान को डरा देता है वो, और लोग भी आते हैं वो भी डरा देते हैं। तो देखो, डर अगर है तो विश्वास नहीं है। एक बार जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे, तब पतरस ने बोला था, प्रभु अगर आप हो तो मुझे आज्ञा दो कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्रभु ने बोला ठीक है, आओ। तो देखो, पतरस पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है पूरे विश्वास के साथ। जब वो बहुत पास में पहुंच गया, तब क्या हुआ? उसने हवा देखी, जो पानी, समंदर में पानी था, उसकी जो लहर थी उसको देखा, डर गया। तो जब डर गया तो उसके अंदर विश्वास नहीं रहा, वो डूब गया। जब डूबा तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उसको बचा तो लिया, अपना हाथ बढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया उसको। लेकिन क्या बोला? अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया?
शक क्यों किया? देखो, डर है तो विश्वास नहीं है, अगर विश्वास है तो डर नहीं है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही कहते हैं, डरो मत। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो डरपोक लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमें डर का आत्मा नहीं देते, वो लड़ाई झगड़ा करने वाला आत्मा नहीं। अरे मैं तो पूरा दलेर हूँ, सैमसन के जैसा, दाऊद के जैसा, मैं लोगों को मार सकता हूँ, वैसा डर वाला वो आत्मा नहीं, आज्ञाकारी करने वाला आत्मा। एक बार मरियम नाम की औरत, जिसका जीवन अच्छा नहीं था, जब किसी इंसान ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाया था, तब वो मरियम अपने पास अतर लेकर प्रभु यीशु मसीह को जब मिलने के लिए गई थी, तब क्या हुआ था? तब वहीं पर हुआ कि जो मरियम थी वहाँ पर गई तो उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में गए हुए हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर गए और मरियम भी वहाँ पर गई, तो उसने क्या किया था? उसने वही किया कि अतर लिया। और वो कोई और इंसान नहीं था, वो फरीसी इंसान था। फरीसी घर पे गई तो उसने अतर लिया, अतर मतलब परफ्यूम लिया, ऐसा परफ्यूम लिया, अतर लिया और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने डाल दिया। और उसके बाद उसने क्या किया? अपने आंसुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के पैर भिगो दिए और अपने बालों के साथ उसने साफ करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब, अगर ये औरत मरियम डर की वजह से ऐसा सोचती कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, और जो फरीसी था उसने सोचा भी था, उसने बोला भी था कि इसका जीवन ऐसा है, लेकिन देखो उसके अंदर डर नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह से क्या पाया उसने? पापों की क्षमा पा ली उसने। तो देखो, अगर डर है तो डर आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर लेकर जाएगा। अगर डर है तो कभी भी डर आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर नहीं जाने वाला। लेकिन आपको विश्वास करना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएं। अगर डर जक्कई के अंदर होता तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास कभी नहीं जाने वाला था और उसके घर में कभी भी उद्धार नहीं आने वाला था। अगर मरियम डर जाती तो मरियम के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह कभी काम नहीं करने वाले थे। तो डर तो निकालना होगा, प्रभु यीशु मसीह के पास जाना होगा, आज्ञाकारी करनी होगी, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकें। हिरन तभी मरती है जब वो डरती है। अगर वो डरना छोड़े और सीधा भागना शुरू कर दे तो शेर का बाप भी आ जाए तो वो कभी भी हिरन को छू तक नहीं सकता, लेकिन अपने डर की वजह से वो मर जाती है। इसलिए हमें मरना नहीं है, इसीलिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।